नमस्कार। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश के दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में 4 दिनों तक कई भागों में खराब रहेगा मौसम, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 18 से 21 मई बारिश अंधड़ चलने के आसार हैं। वहीं मैदानी भागों में 18 व 19 मई को मौसम साफ रहेगा। 20 व 21 मई को कई मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में अंधड़ ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की सिफारिश, न्यायाधीश अमजद ए शहीद होंगे हिमाचल हाई कोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश। बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश अमजद ए शहीद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने उनके नाम की सिफारिश की है। 21 जून 1961 को जन्मे न्यायाधीश शहीद ने वर्ष 1984 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह बॉम्बे हाई कोर्ट में सहायक सरकारी वकील भी रहे। इन्होंने सरकार की ओर से मैंग्रोव कचरा डंपिंग, चैरिटेबल अस्पतालों में गरीबों के लिए निःशुल्क और रियायती चिकित्सा उपचार, जैव चिकित्सा, अपशिष्ट और कुपोषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित जनहित मामलों में पैरवी की है। 25 मई को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक 62 वर्षीय की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अग्निकांड, कुफरी के चीनी बंगला में 4 ढाबे जले, एलपीजी सिलेंडर फटा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे पर्यटक स्थल कुफरी के चीनी बंगला में कुफरी चायल मार्ग पर बने 4 ढाबों में आज आग लग गई। आग लगने के बाद एक गैस सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। इससे ढाबे पूरी तरह आग की लपटों में घिर गए। छोटा शिमला फायर स्टेशन के फायर ऑफिसर भक्तराम ठाकुर की अगुवाई में पहुंचे बचाव दल से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं ठाकुर ने बताया कि सुबह 8:20 पर अग्निशमन विभाग को आग लगने की सूचना मिली थी। नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता, चेन्नई में दौड़ेंगी चंबा की सीमा। पदक जीता तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हो सकता है चयन। 10 जून से चेन्नई में होने वाली सीनियर नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चंबा की सीमा हिस्सा लेंगी। नेशनल प्रतियोगिता में पदक जीतने के लिए सीमा आजकल खूब पसीना बहा रही है। सीमा 5000 और 10,000 मीटर दौड़ में चुनौती पेश करेंगी। वहीं अगर इस स्पर्धा में सीमा पदक जीतती है तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चयन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सीमा ने अप्रैल में केल के कालीकट में भी हिमाचल का प्रतिनिधित्व करते हुए 5000 और 10,000 मीटर में 2 रजत पदक अपने नाम किए हैं। फर्जी तरीके से लोन लेकर बैंक को लगाया 30 लाख का चूना, केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के देवरी खनेटी गांव में 2 लोगों द्वारा फर्जी तरीके से बैंक से लाखों रुपए का लोन लेने के मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों लोगों ने बैंक से मकान बनाने के लिए लोन लिया था, लेकिन क्षेत्र के पटवारी की रिपोर्ट में पता चला कि बैंक से लिए हुए लोन से आरोपियों ने कुछ भी नहीं बनाया। बैंक लोन के पैसे का दुरुपयोग करने के आरोप में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं जानकारी के अनुसार पुलिस थाना कोटखाई में कोर्ट के आदेश पर 2 लोग के खिलाफ एक बैंक से फर्जी तरीके से लोन के आरोप में ठगी का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें अजय कुमार निवासी गांव सरंधर पर आरोप है कि उसने देवरी की स्थिति एसबीआई की शाखा से मकान बनाने के लिए करीब 10 लाख रुपए का लोन लिया था। इस दौरान पटवारी की रिपोर्ट में पाया गया कि उक्त व्यक्ति ने घर का निर्माण नहीं किया है। शिमला में मनीष सिसोदिया बोले, हिमाचल में शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी आप। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी आप शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज शिमला में आयोजित शिक्षा संवाद के दौरान आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी और हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने देश और प्रदेश में शिक्षा का बेड़ा गर्क कर विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। उन्होंने राज्य में शिक्षा के सुधार के लिए प्रदेश की जनता से 5 साल मांगे हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावक निजी स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे।
सिसोदिया ने कहा कि जयराम सरकार के ये हाल है कि मंत्री बनने से पहले जो व्यक्ति 2 कच्चे कमरों में रहता था उसने अपने बेटे की शादी की 10-10 रिसेप्शन 5 सितारा होटलों में दी है। खौफनाक वारदात से दहला किन्नौर 7वीं की छात्रा की हत्या कर बेड बॉक्स में छिपा दिया शव। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भावानगर थाना के तहत 13 वर्षीय 7वीं कक्षा की छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आरोपी युवक हत्या कर उसे बेड बॉक्स में छिपाकर फरार हो गया था। मृतक छात्रा के हाथ पीछे को बांधे थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। वहीं पुलिस 24 घंटे के भीतर आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर यहां ले आई है। लुतुक्सा में रह रही नेपाली मूल की महिला ने बीते शनिवार को थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को उसी का पड़ोसी सिक्किम का रहने वाला मनोज राही 23 वर्षीय निवासी देवरोली भगाकर ले गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी। चौपाल में अग्निकांड, आग से 120 साल पुराना मंदिर और सेब के 800 पौधे जलकर राख। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा के तहत ग्राम पंचायत इंजन के छिनोग में घासनी में लगी आग हवा की वजह से गांव तक पहुंच गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। गांव में 120 साल पुराना शिरकुल देवता का मंदिर और बगीचों में सेब के 800 पौधे राख हो गए हैं। 1 किलो चांदी की मूर्ति सहित मंदिर में रखा अन्य सामान भी राख हो गया है। वहीं इस घटना में करोड़ों रुपए की संपत्ति के नुकसान होने की आशंका है। आग ने रामलाल के मकान को भी नुकसान पहुंचाया है। विद्यार्थियों को राहत, स्कूलों में 31 मई तक ले सकेंगे दाखिला। एचपीयू ने मेट और पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन की तिथि। हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की अंतिम तिथि को 31 मई तक बढ़ा दिया है। पहली से 12वीं कक्षा में 31 मई तक विद्यार्थी बिना लेट फीस दाखिला ले सकेंगे। इससे पूर्व 1 से 7 अप्रैल तक दाखिला लेने की अवधि निर्धारित की गई थी। 5 अप्रैल को 9वीं और 18 अप्रैल को 11वीं कक्षा के नतीजे निकलने के बाद शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल तक तिथि फिर से बढ़ाई है। इसके बाद 7 मई तक तिथि बढ़ाई गई। अब दोबारा छात्र हित में दाखिला लेने के लिए तिथि को बढ़ाया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड कविता कहानियों से विद्यार्थियों को स्कूल बैग खुद उठाने के लिए किया जाएगा प्रेरित। भविष्य में बच्चों के स्कूल बैग को अभिभावक नहीं बल्कि बच्चा खुद उठाएगा। स्कूल बैग को बोझ समझने वाले बच्चों में बोध करवाया जाएगा कि स्कूल बैग को उठाना उनके लिए बोझ नहीं बल्कि उनका कर्तव्य है। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड 6ठी से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई जाने वाली नैतिक शिक्षा पुस्तक के पाठ्यक्रम में कई बदलाव करेगा। वहीं पुस्तक में नए अध्याय जोड़े जाएंगे जिनमें कविताओं और कहानियों का संग्रह होगा। सीबीआई करेगी मामले की जांच, सीएम जयराम ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले की जांच को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। आज ओकओवर में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। जहां तक पुलिस की संलिप्तता की बात है तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। सीबीआई की जांच से ही सारी बातें सामने आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की आशंका को देखते हुए सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया था और लिखित परीक्षा को रद्द किया गया। मामले में अब तक करीब 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।